Hey everyone, this is Gaurav here and welcome back to the channel। क्या हाल है भाई आप सभी के? एकदम सब बढ़िया शानदार। तो देखो, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देख लिया कि अकाउंटिंग रेशियो का कुछ अच्छा अच्छा फॉर्मूला हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाला है, जिसका जो एग्जाम होने वाला अकाउंटेंसी का वो है मेरा 16th ऑफ फेब, यानी 16 तारीख को जो एग्जाम होने वाला आप लोग का अकाउंटेंसी का, उसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है और अकाउंटिंग रेशियो में कैसे करके आप क्या चीज को समझ सकते हैं और फॉर्मूला को याद नहीं करना है, समझते हुए चले जाना है। ठीक है, जैसे कि ये वीडियो आप लोग का आ रहा होगा 12th ऑफ फेब सुबह के टाइम पे, मॉर्निंग के टाइम पे 9-10 बजे के करीब, यानी जो आज आप लोग का एग्जाम होने वाला कंप्यूटर साइंस का, बहुत सारे बच्चों का कंप्यूटर साइंस है, कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चों का। ठीक है, तो वो लोग इस वीडियो को अभी ना देख करके एग्जाम हॉल से आ करके देखें। ठीक है, काफी मदद मिलेगा उन बच्चों को जिनका अकाउंटेंसी 16 फेब को है, तो अभी फिलहाल ना देखे वो लोग। जिन लोगों का कंप्यूटर साइंस का एग्जाम नहीं है वो लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने सारे दोस्तों तक। ठीक है, चलो, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो रेशियो है ना वो 4 टाइप में डिवाइड है। देखो, जरा सा आवाज थोड़ा सा कम हो सकता है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा दिक्कत है, बोलने में थोड़ा तकलीफ होता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल हो रहा है। ठीक है, तो भगवान करे जल्दी ठीक हो जाए और आप लोग थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा अगर आवाज कम आ रहा होगा तो। ठीक है, तो देखो, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ठीक है, लिक्विडिटी रेशियो को हम लोग किस में करते हैं? रेशियो में करते हैं, यानी जैसे कि मान लो 3:2, 5:4, ऐसे किसको? लिक्विडिटी को। सॉल्वेंसी को भी सेम करते हैं, रेशियो में डिनोट। ठीक है, बात करेंगे अगर टर्नओवर रेशियो का तो टाइम्स में होता है, जैसे 3 टाइम्स, 7 टाइम्स, 7.5 टाइम्स, 3.2 टाइम्स, ये टाइम्स में लिखेगा, एक्सप्रेस करेगा। और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो तो सर प्रॉफिट है तो पक्का परसेंटेज में, यानी इसका सारा फॉर्मूला में क्या होगा? इंटू 100, तभी ना परसेंट में आएगा। जैसे 60%, 16.67%, 14.57%। ठीक है, समझ गए? चलो देखो, लिक्विडिटी रेशियो में दो चीज पढ़ेंगे हम लोग, क्या क्या? एक पढ़ने वाला है करेंट रेशियो। करेंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करेंट एसेट बाई करेंट लाइबिलिटी। देखो, मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, जनरली 2:1 इज कंसिडर्ड एज आइडियल रेशियो। करेंट रेशियो का अगर आप लोगों से पूछा जाए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि आइडियल रेशियो क्या होता है, तो आप लोग 2:1 को टिक करना। ठीक है, तो करेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या हो गया? करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, जो मेरा 2 नंबर है, लिक्विड रेशियो और क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो। लिक्विड रेशियो का दूसरा नाम क्विक रेशियो और एक नाम क्या? एसिड टेस्ट रेशियो। इसका फॉर्मूला है क्विक एसिड और लिक्विड एसिड बाय करेंट लाइबिलिटी। क्विक एसिड बाय लिक्विड एसिड इक्वल टू करेंट लाइबिलिटी। देखो ये चीज, ठीक है, तो याद रखिएगा, क्विक एसिड बाय और लिक्विड एसिड डिवाइडेड बाय करेंट लाइबिलिटी, ये हो गया किसका फॉर्मूला? लिक्विड रेशियो का। और इसका जो आइडियल रेशियो है वो कितना है? 2:1। तो क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो या लिक्विड रेशियो का आइडियल रेशियो 1:1 और करेंट रेशियो का आइडियल रेशियो 2:1। और लिक्विडिटी रेशियो के अंदर दो ही चीज आता है, करेंट रेशियो, एक लिक्विड रेशियो। ठीक है, चलो अब बात करते हैं जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन में, क्या है वो मेरा? वो है मेरा सॉल्वेंसी रेशियो। अब ये सॉल्वेंसी रेशियो में क्या क्या आता है? देखो, सबसे पहला आता है मेरा क्या? डेट इक्विटी रेशियो। सबसे पहला डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला हो जाता है लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड। लॉन्ग टर्म डेट, इसको डेब्ट नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड। और ये भी फॉर्मूला होता है, कौन वाला? ये वाला, डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। तो सॉल्वेंसी रेशियो का जो पहला वाला चीज है वो क्या है? डेट इक्विटी रेशियो, और उसका फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म डेट बाय शेयर होल्डर्स फंड या फिर डेट बाय इक्विटी। तो देखो यहाँ पे नोट्स में क्या लिख के रखा है, लॉन्ग टर्म लोन यानी लॉन्ग टर्म डेट का फॉर्मूला क्या है? डिवेंचर प्लस लोन प्लस मॉर्गेज प्लस एक्सेट्रा। यानी जो लॉन्ग टर्म मेरा लोन है, जिस टाइप का लोन है, मॉर्गेज है, डिवेंचर है, ये सबको ऐड करके लॉन्ग टर्म लोन हो जाएगा, यानी लॉन्ग टर्म डेट में लिखेंगे, इसमें लिखेंगे। ठीक है, और जब शेयर होल्डर फंड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो, इक्विटी प्लस प्रीफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट। ठीक है, क्या बोले? शेयर होल्डर फंड का इक्विटी एंड प्रीफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट। और अगर अगर शेयर होल्डर फंड सॉरी, ये वाला फॉर्मूला में क्या करना है? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रीफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म लोन माइनस फिक्टिशियस एसेट।
तो वो फिर हो जाएगा क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो देखो अगर लॉन्ग टर्म लोन को प्लस करना तो निकलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड, अगर लॉन्ग टर्म लोन को हटा देंगे फॉर्मूला से तो निकलेगा शेयर होल्डर फंड का फॉर्मूला। समझ गए बात को, ठीक है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, ठीक है, टोटल एसेट टू डेट रेशियो बोला है ना, तो टोटल एसेट ऊपर होगा और लॉन्ग टर्म डेट नीचे होगा। तो टोटल एसेट का फॉर्मूला क्या है सर, ऑल एसेट माइनस फिक्टिशियस एसेट, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं है सर। थर्ड नंबर देखो, प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होता है, देखो शेयर होल्डर फंड बाय टोटल एसेट, ठीक है, तो शेयर होल्डर फंड का फॉर्मूला क्या बताए, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट, और टोटल एसेट का फॉर्मूला था फिक्स्ड, टोटल फिक्स्ड एसेट माइनस फिक्टिशियस एसेट, यानी ऑल एसेट माइनस फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 का बात करते हैं। देखो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है मेरा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या है, देखो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। क्या बोला, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। मान लो डिवेंचर में 10% है तो 10% निकाल दो डिवेंचर का और ये नीचे पुट कर दो, क्योंकि इंटरेस्ट बोला लॉन्ग टर्म डेट के ऊपर और लॉन्ग टर्म डेट में तो डिवेंचर आता है सर, तो उसका इंटरेस्ट निकाल के नीचे पुट कर देंगे, ठीक है। चलो तो सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी हो गया, आपका सॉल्वेंसी हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग क्या, एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो में। लिक्विडिटी में दो पढ़े, करेंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, उसका दूसरा नाम एसिड टेस्ट रेशियो या फिर क्विक रेशियो। सॉल्वेंसी में हम लोगों ने 4 पढ़ा, क्या क्या, एक पढ़ा डेट इक्विटी रेशियो, फिर टोटल एसेट टू डेट रेशियो, फिर प्रोप्राइटरी रेशियो और नेक्स्ट पढ़ा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। बात करेंगे एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो का, जैसे कि इसमें क्या है, इसमें हम लोग बात करते हैं टाइम्स में। तो सबसे पहला देखो क्या है, सबसे जो पहला है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय क्या, एवरेज इन्वेंट्री। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय क्या, एवरेज इन्वेंट्री। तो एक चीज बताओ, कॉग्स कैसे निकलता है, कॉग्स, कॉग्स निकलता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखो ये वाला चीज, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। समझ गए बात को, तो ये हो गया। अच्छा नेट सेल्स कैसे निकलेगा, सॉरी कॉग्स निकालने का और एक फॉर्मूला होता है नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोले, कॉग्स निकालने का, कॉग्स निकालने का और एक फॉर्मूला क्या होता है, नेट सेल्स माइनस क्या, जीपी यानी ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। चलो वो भी लिखा हुआ है देखो और करके। अच्छा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंज इन इन्वेंट्री प्लस एक्सपेंसेस। क्या बोले, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंज इन इन्वेंट्री प्लस एक्सपेंसेस, ठीक है। चलो अब बात करेंगे सेकंड का क्या है, देखो एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय 2, क्योंकि सर एवरेज निकालना है। देखो यहाँ पे है ना ऑप्शन क्वेश्चन में एवरेज इन्वेंट्री, तो एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि स्टॉक का ही दूसरा नाम इन्वेंट्री होता है, तो या तो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक लिखो या तो ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री लिखो, ठीक है। चलो बात करेंगे सेकंड नंबर का। सेकंड नंबर में देखो क्या है, ठीक है, सेकंड नंबर में जो हमारा है वो है मेरा क्या, वर्किंग कैपिटल रेशियो, वर्किंग कैपिटल रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और नेट सेल्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी, समझ गए। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट सेल, नेट सेल का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। नेट सेल्स का, सॉरी नेट सेल्स का जो मेरा फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, नेट सेल्स बराबर सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, और वर्किंग कैपिटल का सीए माइनस सीएल यानी करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है। अब बात करेंगे थर्ड का, देखो क्या है, डेटर टर्नओवर रेशियो और रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। देखो एक चीज बताते हैं, ट्रेड रिसीवेबल के अंदर दो चीज आता है, डेटर और बीआर, यानी डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल इज इक्वल्स टू ट्रेड रिसीवेबल। और ट्रेड पेबल के अंदर दो चीज आता है, क्या क्या, एक क्रेडिटर और एक बीपी यानी बिल्स पेबल। तो देखो या तो डेटर टर्नओवर रेशियो बोलो या तो रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो बोलो। इसका फॉर्मूला देखो क्या है, नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल। देख रहे हो ये चीज,
नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो नेट क्रेडिट सेल कैसे निकालेंगे, क्रेडिट सेल माइनस सेल्स रिटर्न बराबर नेट क्रेडिट सेल। और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकालेंगे, ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग बीआर प्लस क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग बीआर डिवाइडेड बाय 2। जैसे एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकाले थे, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय 2। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकालेंगे, ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग बीआर, क्योंकि डेटर बीआर दोनों आता है ट्रेड रिसीवेबल में, और फिर क्या क्लोजिंग डेटर और क्लोजिंग बीआर, क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग का बैलेंस को जोड़ करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। तो देखो यहाँ पे लिख के रखा है नोट्स में, देखो नेट क्रेडिट सेल तो हो गया, समझ गए, ठीक है। ये वाला देखो ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग बीआर प्लस क्लोजिंग डेटर प्लस बीआर डिवाइडेड बाय 2। या तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि टीआर लिख दिए तो दोनों आ गया। देखो 3 टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। मान लो सिर्फ बीआर दिया हुआ है, ओपनिंग बीआर दिया हुआ है और ओपनिंग क्लोजिंग बीआर दिया हुआ है, तो क्या करोगे, ओपनिंग बीआर प्लस क्लोजिंग बीआर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अगर मान लो ये पहला टाइप का क्वेश्चन, दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या होगा, सिर्फ डेटर दिया होगा तो ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर बाय 2। और थर्ड क्वेश्चन क्या होगा, थर्ड टाइप का होगा, दोनों दिया है, डेटर भी दिया है ओपनिंग का और ओपनिंग का बीआर भी दिया है, और डेटर भी क्लोजिंग का दिया है और क्लोजिंग का बीआर भी दिया है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, चारों को प्लस कीजिएगा। तो 4 आइटम थोड़ी लिखना है, आप एक काम कीजिएगा, ओपनिंग टीआर मतलब ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। तो ओपनिंग में ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल में ओपनिंग डेटर और ओपनिंग बीआर के अमाउंट को जोड़ करके दिखाइएगा, और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल में क्लोजिंग डेटर और क्लोजिंग बीआर के अमाउंट को जोड़ करके दिखाइएगा डिवाइडेड बाय 2। दोनों को प्लस करो, 2 से भागा दो, खत्म, ठीक है, समझ गए इतना। फोर्थ का देखो क्या है, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। देखो फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो तो पक्का नीचे फिक्स्ड एसेट आएगा, देखो नेट फिक्स्ड एसेट, तो ऊपर में क्या आएगा, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। और नेट फिक्स्ड एसेट का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स्ड एसेट माइनस डिप्रिसिएशन। देखो नेट फिक्स्ड एसेट बराबर फिक्स्ड एसेट माइनस डिप्रिसिएशन, और ऊपर चला जाएगा नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आगे का बात करते हैं 5 का, करंट एसेट टर्नओवर रेशियो। तो देखो जैसे यहाँ पे फिक्स्ड एसेट था तो नीचे फिक्स्ड एसेट आया, अब करंट एसेट है तो नीचे क्या आएगा, करंट एसेट, सॉरी, तो ऊपर क्या जाएगा, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी नेट सेल्स, ठीक है। चलो 6 का बात करते हैं, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो और क्रेडिट टर्नओवर रेशियो। देखो ये डेटर जैसे ही है, ये जो भी बताया थर्ड वाला में, ये वाला चीज डेटर टर्नओवर रेशियो और रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, तो उसमें क्या होगा, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो और क्या, पेबल टर्नओवर रेशियो। तो इसमें क्या था, नेट क्रेडिट सेल, अगर डेटर आ रहा है तो सेल्स हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्रेडिटर, तो यहाँ पे क्या होएगा, नेट क्रेडिट सेल नहीं, नेट क्रेडिट परचेज, और नीचे एवरेज ट्रेड पेबल, बाकी सब सेम। यहाँ पे क्रेडिट परचेज, नेट क्रेडिट परचेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्रेडिट परचेज माइनस परचेज रिटर्न, और एवरेज ट्रेड पेबल का वही सेम, ओपनिंग क्रेडिटर प्लस ओपनिंग बीपी और क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग बीपी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इसका भी 3 टाइप का, या तो बीपी दिया रहेगा, पहला टाइप हो गया, सेकेंड टाइप में सिर्फ क्रेडिटर दिया रहेगा, और थर्ड टाइप में क्रेडिटर बीपी दोनों दिया रहेगा। तो आप क्या करना, ओपनिंग टीपी प्लस क्लोजिंग टीपी यानी डिवाइडेड बाय 2। तो टीपी का मतलब ट्रेड पेबल, तो ओपनिंग क्रेडिटर और ओपनिंग बीपी को जोड़ करके ओपनिंग टीपी में दिखाना, और क्लोजिंग क्रेडिटर और क्लोजिंग बीपी को जोड़ करके क्लोजिंग टीपी में दिखाना, दोनों को जोड़ करके डिवाइडेड बाय 2, वही चीज है। देखो फिर से पढ़ लो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो और क्रेडिट टर्नओवर रेशियो। देखो नेट क्रेडिट परचेज बाय एवरेज ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल का फॉर्मूला क्रेडिट प्लस बीपी, नेट क्रेडिट परचेज का फॉर्मूला क्रेडिट परचेज माइनस परचेज रिटर्न, और एवरेज ट्रेड पेबल का फॉर्मूला ओपनिंग प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइडेड बाय 2। देखो सेम टू सेम बताया जैसे कि था। अच्छा 7 में देखो क्या है, एक होता है एवरेज कलेक्शन पीरियड, एक होता है एवरेज पेमेंट पीरियड। तो कलेक्शन किससे करेंगे, डेटर से, और पेमेंट किसको करेंगे, क्रेडिटर को। तो कलेक्शन है यानी डेटर से करना है, तो देखो 365 और 52 और 12 यानी अगर दिन होगा तो 365 दिन, 52 वीक्स यानी 52 सप्ताह, और 12 महीना यानी 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो, ठीक है। उसके बाद क्या है, एवरेज पेमेंट पीरियड, एवरेज पेमेंट पीरियड में क्या होगा, वही सेम 365 और 52 और 12, बस नीचे क्या हो जाएगा, डेटर की जगह क्रेडिटर, ठीक है, समझ के बात को। नेक्स्ट देखो क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो।
तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल्स यानी नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। देखो सेल्स का ही दूसरा नाम होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग उसी चीज को पढ़ रहे हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला हो गया ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा, अगर मान लो कॉग्स का फॉर्मूला है नेट सेल्स माइनस जीपी, तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जाओ नेट सेल्स माइनस कॉग्स। जैसे कि आ जाओ यहां पे आ जाओ, देखो इसका फॉर्मूला नेट सेल्स माइनस जीपी, तो कॉग्स, और अगर जीपी निकालना है तो क्या हो जाएगा नेट सेल्स माइनस कॉग्स। तो वही चीज मैंने यहाँ पे बताया आप लोगों को, देखो नेट सेल्स माइनस कॉग्स, ठीक है, जीपी का फॉर्मूला, और कॉग्स का फॉर्मूला नेट सेल्स माइनस जीपी। सेकंड देखो नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। मैंने कहा था ना वीडियो के शुरुआत में कि जब प्रॉफिटेबिलिटी होगा तो हर एक फॉर्मूला में 100 होगा। देखो 100 है सर। तो नेट प्रॉफिट रेशियो में क्या होगा, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल्स इनटू 100, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्स लिखना नहीं, बस समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। थर्ड देखो क्या है ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो में क्या है, देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कॉग्स, COGS कॉग्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100 हो गया, और ऑपरेटिंग कॉस्ट इनटू 100 बाय नेट सेल्स। दोनों फॉर्मूला ऑपरेटिंग रेशियो के लिए सही है। अब यहाँ पे नोट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो नोट्स देख रहे हैं ना आप हर एक जगह, ये नोट्स में क्या लिखा है देखो पढ़ो। ऑपरेटिंग कॉस्ट बराबर कॉग्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कॉग्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यानी ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा कॉग्स यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। देखो ना इन दोनों को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के जगह पे ना ऑपरेटिंग कॉस्ट आया है, इनटू 100 का तो इनटू 100 है ही, और नीचे में नेट सेल, तो यहाँ पर भी नीचे में नेट सेल, समझ गया ना। यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बराबर ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ये चीज मैंने लिखा यहाँ पे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ठीक है, प्लस शॉर्ट टर्म फाइनेंस एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये सब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का पार्ट है। यानी इन तीन चार को जोड़ करके आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलो 4 में देखो क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में क्या है, देखो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, ठीक है। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड तो ठीक है, चलो ये निकाल लेंगे। अगर आफ्टर दिया होगा तो टैक्स इंटरेस्ट डिविडेंड को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि टैक्स इंटरेस्ट डिविडेंड तीनों दिया हो सकता है 2 आइटम दिया हो तो 2 आइटम को माइनस कर देंगे, ठीक है। जैसे मान लो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया है 5000, ठीक है, और इंटरेस्ट 1000 है, और टैक्स भी 1000 है, ठीक है। तो आफ्टर बोला है यानी माइनस करने के बाद 5000 आया, तो माइनस करने के पहले कितना था यानी जोड़ देंगे उसको, फिर समझ गया ना बात को। तो बिफोर चाहिए तो जोड़ेंगे नहीं, तो क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर बोल रहा है तो जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 8000 रुपया। तो क्योंकि इंटरेस्ट ऑन टैक्स दिया था जोड़ दिए तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल गया। मेन बात क्या है ना कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलते रे भैया, समझ गया ना, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड देखो कैसे निकलेगा, 2 फॉर्मूला ध्यान से सुनना। सबसे पहला फॉर्मूला है टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटी बराबर कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। अगर एसेट लाइबिलिटी नहीं दिया है तब क्या करेंगे सर, शेयर होल्डर फंड यानी सॉरी इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रीफरेंस शेयर कैपिटल प्लस क्या रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म लोन माइनस फिक्टिशियस एसेट। अभी पहले ही बताया था ना मैंने डेट इक्विटी रेशियो में कि अगर लॉन्ग टर्म लोन लगा दो तो कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाएगा, और लॉन्ग टर्म लोन निकाल दो तो शेयर होल्डर फंड का फॉर्मूला बन जाएगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला फिर से मैं बता दे रहा हूँ, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रीफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म लोन माइनस फिक्टिशियस एसेट, ठीक है। अब 5th नंबर का देखो क्या है, अर्निंग पर शेयर, क्या है अर्निंग पर शेयर। तो ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, ईपीएस का जो मेरा फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रीफरेंस डिविडेंड। इसमें क्या है बिफोर नहीं आफ्टर, यानी माइनस करने के बाद, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, कितना इक्विटी शेयर है ना। मान लो कि 100 इक्विटी शेयर है एट द रेट ऑफ 10 ईच, यानी कितना पैसा 1000 रुपया। तो ये 100 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना शेयर है, अर्निंग पर शेयर, ठीक है। 6th का देखो प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करंट मार्केट प्राइस पर शेयर, यानी हर एक शेयर का मार्केट प्राइस कितना है डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, जो ईपीएस हम लोग निकालेंगे
ये वाला फॉर्मूला से, क्या नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से जो हम लोग ईपीएस निकालेंगे उसको यहाँ रखेंगे और ऊपर रखेंगे क्या मार्केट प्राइस पर शेयर। समझ गए बात को। अब देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम और नेट सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, देखो या तो आप ये वाला बड़ा वाला लिख लो या तो और वाला लिख लो। देखो और वाला सबसे इजी है, नेट सेल्स का फॉर्मूला हो जाएगा सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न और ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कॉग्स, COGS, कॉग्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कॉग्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या आ जाएगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म लोन फाइनेंस एक्सपेंसेस। ठीक है, ये सब जैसे यहाँ पे बताया था ना मैंने, देखो यहाँ पे कहाँ चला गया, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म फाइनेंस एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये वाला। तो इसमें आप लोग इजीली याद कर सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला कि नेट सेल्स, अगर नेट सेल्स डायरेक्ट दिया रहेगा तो डायरेक्ट लिखेंगे और नहीं दिया होगा तो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। अच्छा मान लो सिर्फ सेल्स दिया है तो वही नेट सेल्स हो जाएगा। ठीक है, और माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या होगा कॉग्स, कॉग्स का फॉर्मूला क्या होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक और प्लस में हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जिसमें हम लोग लिखेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म लोन फाइनेंस एक्सपेंसेस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा गया, कोई बात नहीं, अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सारे दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करो। मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूंगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा कुछ करवाऊंगा अकाउंटेंसी एग्जाम के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।